तो देश की बहस में आज हम बात कर रहे हैं निकिता के इंसाफ के बारे में। हम कोशिश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर या गृह मंत्री अनिल विज किसी से पीड़ित परिवार की बात हो जाए। हमारे साथ पीड़ित परिवार से हुकुम सिंह जी जुड़ गए हैं जो कि निकिता पीड़िता के मामा हैं। इसके अलावा मेरे साथ पैनल में जुड़े हुए हैं मौलाना अली कादरी, मेरे साथ जुड़ी हुई हैं जेबा खान, मेरे साथ जुड़े हुए हैं विजय शंकर तिवारी विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, डॉक्टर विनीत पूनिया कांग्रेस की तरफ से, और साथ ही साथ प्रवीण अत्रे साहब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। सबसे पहले हुकुम सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं 2 दिन का क्या निचोड़ निकाला परिवार ने? परिवार अब क्या सोच रहा है, क्या चाहता है सरकार से? सर हाकिम सिंह बोल रहा हूँ मैं। हकीम सिंह जी, मामा हूँ लड़के जी का। हकीम सिंह जी, हाँ सॉरी जी, आपका हाकिम नाम सिंह, जी बताइए, जी बताइए हाकिम सिंह जी बताइए। हाँ, सर परिवार तो यही चाहता है सरकार से कि एसआईटी का गठन किया है तो उसकी महीना या 2 महीने या 1 साल क्यों निकाला जाए। सारे सबूत आपके हाथ में है। एसआईटी तुरंत निर्णय ले, चार्जशीट दाखिल करे और 1 महीने या 2 महीने के अंदर में फांसी की सजा तुरंत आरोपियों को दे। हमारी सुरक्षा का व्यवस्था का ध्यान रखा जाए क्योंकि दबंग परिवार है सर, पहले से ही उनका बोलबाला रहा है। वो मंत्री रहे हैं हरियाणा में सर, तो हमारी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए और तुरंत इसको परिणति किया जाए। इसका क्या नाम परिणाम सामने आएगा तो देश में दूसरी निकिता की वेट ना की जाए कि दूसरी निकिता होगी और तब फिर हम खड़े होंगे। बिल्कुल सही, ये मॉडल केस बनना चाहिए। इतना दुर्भाग्यपूर्ण मामला हुआ है हाकिम सिंह जी, मैं आपकी बातों से 100% सहमत हूं। मैं मानता हूं कि इस केस में ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि सब कुछ कैमरे पर है, एवरीथिंग, हर सबूत कैमरे के अंदर मौजूद है। इसमें अब कौन सी इन्वेस्टिगेशन करेगी एसआईटी, मुझे समझ नहीं आ रहा। इसीलिए मुझे भी लगता है कि हफ्ते भर के अंदर चार्जशीट भी होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक में मुकदमा भी चलना चाहिए। लेकिन मैं लार्जर इशू की तरफ ले जाना चाहूंगा। मैं आपको दिखाता हूं, हकीम सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेवात का सच हमने 10 जून से दिखाया था, 17 जून तक लगातार आपको दिखाता हूं किस तरह से वहां पर सैकड़ों तौसीफ घूम रहे हैं और किस तरह से निकिता जैसी बेटियों को शिकार बनाया जा रहा है। डॉक्टर विनीत पूनिया और अत्रे साहब ध्यान से देखिएगा, इसको देखिए। बहुत परेशानी भुगत रहे भाई, क्या करे बस, हम मजबूर होकर रहने पाते हैं यहाँ। बहुत दुखी कर दिए इन्होंने। अपहरण के बाद गैंगरेप और हत्या से आज भी दहल रहा है ये हिंदू परिवार। मेवात के रोते बिलखते इस हिंदू परिवार के एक एक आंसू उन पर किए गए जुल्म की दास्तां को बयां कर रहे हैं। केस में खत्म हो गए, बच्चे भूखे प्यासे रहते हैं अपने, क्या दुख तो दुखी होता है। ये बात होती है, बस क्या करें। हिंदुस्तान के मिनी पाकिस्तान की पड़ताल में न्यूज नेशन की टीम मेवात के उस फिरोजपुर गांव भी पहुंची जहां मुस्लिमों ने साजिश के तहत हिंदू परिवार की बहू मीना को फंसाया, उसका अपहरण किया और फिर धर्मांतरण करने के लिए दबाव बनाया। मीना जब नहीं मानी तो उसके साथ पहले ज्यादती की गई, गैंगरेप किया गया और अंत में उसकी हत्या कर दी गई। जुलाई 2018 में मेवात के फिरोजपुर गांव में हिंदू बहू मीना का उसी के गांव के 9 मुस्लिमों ने नौकरी का झांसा देकर अपहरण कर लिया। अपहरण के बाद मीना को ये लोग फिरोजपुर से चंडीगढ़ तक घुमाते रहे, मीना पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाते रहे और जब मीना इनके आगे नहीं झुकी तो फिर उसके साथ गैंग रेप को अंजाम दिया और 13 जुलाई 2018 को मीना की बेरहमी से हत्या कर दी। लेकिन हद तो तब हो गई जब गैंगरेप और हत्या जैसी वारदात के बावजूद पुलिस ने 302 का मुकदमा तक दर्ज नहीं किया। पुलिस ने कोई मदद नहीं किया हमारे साथ। पुलिस ने बजाय 302 का 306 का केस दिखा दिया। मुस्लिमों ने मीना का अपहरण कर केवल उसकी हत्या ही नहीं की बल्कि उसके बच्चों पर भी जुल्म उठाया। इसी वजह से मीना की हत्या के बाद उसकी बेटी तक को पढ़ाई छोड़नी पड़ी। अच्छा, आपको मम्मी ने कभी कुछ बताया था कि ये लोग परेशान करते हैं? हाँ बताती थी, कहती थी मारते थे ये लोग, तो उसको मैं भी जाती थी अपनी मम्मी के पास में लेके, तो मैं जाती थी, मुझे भी यहाँ भगा देते थे, वहाँ से मारते थे, बोलते तुम अपनी मम्मी के साथ मत रहो, तुम्हारी मम्मी नहीं है, भी हमने इससे निकाह कर लिया है, ऐसे बोलते थे।
मीना को कई दिनों तक मुस्लिमों ने बंधक बनाकर रखा और चंडीगढ़ से मीना से मिलने गए बच्चों के साथ मारपीट की और बच्चों को वापस फिरोजपुर भेज दिया गया और मौत से पहले उसके साथ 9 मुसलमानों ने गैंगरेप किया। नसें काटकर मीना को पेड़ पर लटका दिया। तो देख लिया अत्रे साहब 2018 में क्या किया आपकी हरियाणा की पुलिस ने, और ये कहानी वहां के हर गांव में है। 170 गांव नूह के हिंदू विहीन हो चुके हैं। अत्रे साहब आपको पता है क्या ये? आपके मुख्यमंत्री को इस रिपोर्टिंग के बाद नूह जाना पड़ा था। दीपक जी ऐसा है जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं देख नहीं सका क्योंकि मेरे सामने टीवी स्क्रीन नहीं है, कैमरा है, लेकिन मैंने सुना और आपने खुद ही बता दिया कि उसके बाद मुख्यमंत्री जी वहां गए थे। अब 2 चीजें हैं दीपक जी, मैं सभी का जवाब इकट्ठे दे रहा हूं क्योंकि जैसे हाकिम जी ने भी कहा कि वो चाहते हैं तुरंत कार्रवाई, और जैसे आपने ये अभी जो वीडियो दिखाई है, देखिए एसआईटी को बाकायदा इसी वजह से, क्योंकि जिस तरह से पीड़ित परिवार ने लव जिहाद का आरोप लगाया तो एसआईटी को यह कहा गया कि आप इसको लव जिहाद के दृष्टिकोण से इसकी जांच कीजिए, क्योंकि इस शब्द को हरियाणा में नहीं चलने दिया जाएगा और दोषी जो भी पाया गया कानून सम्मत उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। नंबर 1। नंबर 2, जैसे उन्होंने कहा कि तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट का इसीलिए यहां पर कहा गया क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलेगा तो जल्द से जल्द जो है मामला अपनी परिणति तक पहुंचेगा। नंबर 2, लेकिन मैं यहां पर एक बात कहूंगा दीपक जी, थोड़ा सा इधर आके, क्योंकि जब मैं सुन रहा था तो एक साहब यहां पे जिक्र कर रहे थे कि साहब इसको हिंदू मुसलमान मत कहो, इसको पागल आदमी कहो कि पागल आदमी ने गोली चला दी। जब मृतका के पिता चैनल पे आके स्वयं ये कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था लड़का, तो क्यों ये बात ना कहें? हाँ, मैं वही कह रहा हूं, जब मृतका के पिता कह रहे हैं चैनल पे आके धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था तो वो इसको पागल आदमी कह के आप उसको क्रिमिनल कहिए। दूसरी बात, एक बात और जो कहूंगा, नहीं, एवरी क्रिमिनल इज मेंटली सिक। अरे एवरी क्रिमिनल इज मेंटली सिक। पिता आपके सामने क्रिमिनल है भाई, और एक क्रिमिनल को धर्म विशेष से मत तोड़िए। मृतका के पिता बोल के गए हैं यहाँ पे। अरे हत्यारों के बारे में भी यही बोलिए। अगर एक हिंदू और अखलाक के लिए विवेक श्रीवास्तव यही बोलिए, तब क्यों मोमबत्ती निकालते हैं आप? नहीं, देखिए ऐसा है, अगर एक हिंदू लड़का गलत काम करता है तो क्या हम पूरे हिंदू समाज और हिंदू धर्म पे उंगली उठाएंगे? धर्म का एक इंडिविजुअल के क्राइम के लिए किसी पूरी कम्युनिटी, किसी जाति, किसी धर्म को टारगेट करना, ये लव जिहाद वगैरह कहना, ये गलत है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। देखिए क्राइम होता है, आप क्राइम की तरफ केरल के चर्चेस ने क्या कहा था? विवेक जी, आपके सहमत और असहमत होने का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो आपने पश्चिम बंगाल में किया, जो आप केरल में करा रहे हैं, आप जो केरल में करा रहे हैं, जो पश्चिम बंगाल में करा रहे हैं, कुछ नहीं करा रहे। नागरिक मानिए, नागरिक को हिंदू मुसलमान संज्ञा देना बंद करिए। देखो, नागरिक ना हिंदू है, नागरिक ना मुसलमान है। विवेक जी, इसी प्रकार से क्रिमिनल का धर्म नहीं होता। धरातल पर खड़ी है, क्रिमिनल को हिंदू, इसलिए धरातल पर खड़ी है क्योंकि हिंदू मुस्लिम नहीं, दलित हिंदू, दलित ठाकुर, दलित ब्राह्मण, ये आप करते हैं कि नहीं करते हैं? दलित ब्राह्मण, दलित ठाकुर, ये आप करते हैं कि नहीं करते? नहीं, दलित देखिए, सुनिए मेरी बात सुनिए, बिल्कुल दलितों के साथ सपोर्ट करना चाहिए, तबरेज और अखलाक को बचाएंगे, निकिता को नहीं। शर्म आनी चाहिए विवेक श्रीवास्तव जी, आपको शर्म आनी चाहिए विवेक श्रीवास्तव जी। निकिता के साथ खड़े हैं, लेकिन क्रिमिनल को क्रिमिनल की तरह, आप क्रिमिनल को क्रिमिनल मानिए ना, आप क्रिमिनल को हिंदू मुसलमान की संज्ञा मत दीजिए। तो अखलाक और तबरेज के उसमें भी पॉलिटिकल एंगल मत कीजिए, मत खोजिए विवेक श्रीवास्तव जी पॉलिटिकल एंगल उसमें। सुनिए, मत खोजिए, मत एजेंडा चलाइए, इतने सारे अत्याचार जो महिलाओं पर होते हैं, क्या हम हर एक के अंदर धर्म का एजेंडा लेकर के आएंगे क्या? इतने ज्यादा अत्याचार महिलाओं पे हमारे पूरे देश में होते हैं। हमारी विकृत मानसिकता है, हमारे समाज में धर्म है। हाकिम सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं, सबसे पहले अधिकार होगा हाकिम सिंह को बोलिए। ये गलत है, उसमें धर्म का एंगल लाना गलत है। देखिए, धर्म का एंगल लाना गलत है। क्रिमिनल को क्रिमिनल की तरह आप ट्रीट करिए। इसमें यह कहना लव जिहाद हो गया, अरे भाई उसको लव जिहाद वगैरह कुछ करना था, नहीं कन्वर्जन करना था, आज जेल जाकर के वो क्या चीज कर लेगा? मामा जी, हाकिम सिंह जी बोलिए, आप कुछ कहना चाहते हैं, सबसे पहले अधिकार होता है। तिवारी जी चुप रहिए। अखलाक की किलिंग। सर मुझे सभी पॉलिटिकल पार्टी से, इस देश की पार्टी से एक चीज़ कहना चाहता हूँ। सर सुन रहे हैं आप मुझे?
जी बिल्कुल बिल्कुल हाकिम जी। चौरसिया सर सुन रहे हैं आप? हाँ सर, मुझे जी बिल्कुल सुन रहा हूँ, आप बोलिए। पार्टी से एक चीज कहना चाहता हूँ कि जो आपने दो चश्मे दो तरह के सभी पार्टियों ने पहन रखे हैं, उनको आप उतारिए। जो भी अपराध हो जाता है उसमें आप सबसे पहले देखते हैं हिंदू और मुस्लिम है। अगर मुस्लिम पीड़ित है तो आप एक्टिव हो जाते हैं, अगर मुस्लिम पीड़ित नहीं है, हिंदू पीड़ित है तो आप चुप हो जाते हैं। अगर अपराध हिंदुओं में हुआ तो उसमें सबसे पहले आप देखते हैं कि पीड़ित दलित है या सरवन है। अगर दलित पीड़ित है तो आप एक्टिव हो जाते हैं, अगर दलित पीड़ित नहीं है तो सरवन पे आप चुप लगा जाते हैं। मेरा यह कहना है कि जुनैद का केस हुआ था, हमारे ही इलाके में हुआ था, मुख्यमंत्री साहब तुरंत वहां पहुंच गए थे बीजेपी से, तो राहुल गांधी कांग्रेस से वहां पहुंच गए थे, मार्क्सवादी पार्टी आके सीताराम येचुरी जी, वृंदा करात, सारी पार्टियां पहुंच गई थी। मेरा आज ये क्वेश्चन है आप सबसे कि क्या हमारी बेटी को उस चश्मे से ही देखते रहेंगे, हम पिटते रहें? कल को ये सारी डिबेट खत्म हो जाए, निकिता का नाम गायब हो जाए, 2 महीने बाद एक और नई निकिता आ जाए, उसके लिए क्या पार्टियां करेंगे इंतजामात? कोई मेरा ये क्वेश्चन है। और सबसे ये क्वेश्चन है कि क्या 2 तरह का चश्मा नहीं पहनती है सभी पार्टियां? डॉक्टर विनीत पूनिया जी, सबसे पहले ये सवाल आपके लिए है, क्योंकि सबसे ज्यादा आरोप आप पर ही लगते हैं कि जहां पर अल्पसंख्यक अपराधी होता है आप चुप होकर बैठ जाते हैं। ये आपकी पार्टी पर सबसे बड़ा आरोप है डॉक्टर विनीत पूनिया जी। देखिए, और ये सवाल पीड़िता के मामा ने उठाया है, मैंने नहीं। देखिए मैं बहुत देखिए हाकिम जी की संवेदना, उनकी जो भावनाएं हैं मैं बिल्कुल समझ सकता हूं और मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं कि जो जैसे दिखाया जाता है लोग वैसे ही देखते हैं। आप सहमत है कि आप 2 चश्मे से देखते हैं? बात है जो जिसपे आप सहमत है आप 2 चश्मे से देखते हैं? हाथरस को अलग चश्मे से और निकिता को अलग चश्मे से? नहीं, हम बिल्कुल नहीं। आप देख रहे हैं, आरोप है भाई उनका। कांग्रेस पार्टी 2 चश्मे से नहीं देखती। अगर देखती तो कांग्रेस पार्टी का देखिए सर, कांग्रेस के विधायक 2 दिन बाद आ जाए, मेरे लोकल विधायक मेरे पास आ जाए सर, कांग्रेस के विधायक आ जाए मेरे यहाँ 2 दिन बाद, मेरे 5 किलोमीटर से कांग्रेस का विधायक आ जाए मेरे पास 5 किलोमीटर। हाकिम जी, मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूं। आपकी जो भावनाएं हैं मैं उनकी बहुत कदर करता हूं और बहुत मैं आपके साथ खड़ा हूं। पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है, लेकिन जो मीडिया कई बार चीजें नहीं दिखाता, तो कल ही कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया। मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। पे विधायक है सर, नहीं, कल 2 दिन बाद नेशनल लेवल की 2 दिन बाद कांग्रेस के नेशनल जो स्पोक्स पर्सन है आज 2 दिन बाद। हाकिम जी मैं सहमत हूं। देखिए हाकिम जी मैं बिल्कुल सहमत हूं। मैं इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिलाना चाहता कि 1.5 घंटा हो गया हमारे चैनल पे लाइव बोला दीपक जी ने कि गृह मंत्री से या मुख्यमंत्री से बात करवाई जाए, वहां से बात नहीं हो पाई। इतने संवेदनहीनता मैं देख रहा हूं। ठीक है विनीत जी, मैं यहीं पर रोकूंगा बहस को, मेरे पास वक्त इतना ही है। लेकिन विवेक श्रीवास्तव जी, आपके लिए एक संदेश है। विनीत जी, हाकिम जी, हम बहस कल के लिए भी छोड़ते हैं, क्योंकि इस मुद्दे को मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। इस मुद्दे को न्यूज नेशन लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाएगा। देश के 100% लोग मानते हैं। और विवेक श्रीवास्तव, ये आपके लिए खासतौर पर विवेक श्रीवास्तव जी, कि सेक्युलर खेमा सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडे के लिए आवाज उठाता है। 100% लोग देश के ये मानते हैं। सोचिए, सुधर जाइए, मोमबत्ती की फैक्ट्री शुरू कर दीजिए फिर से, वरना ये जनता सवाल पूछेगी। सर, अभी भी हाशिए पर आ गए हैं आप लोग। ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, अफसोस आज मेरे पास वक्त इतना ही है। देश की बहस के दर्शक 100% मानते हैं कि एजेंडे के तहत आवाज उठाता है सेक्युलर खेमा। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।